अगर आपने कॉर्ड्स आज तक नहीं पकड़ी हैं और आप सीखना चाह रहे हैं कॉर्ड्स की, अपन लोग स्टार्ट कैसे करें कॉर्ड्स सीखना, और जो बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न होता है अपन लोग स्टार्ट कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके लिए कॉर्ड को सीखना और स्ट्रमिंग पैटर्न को इजीली सीखना और भी बेहतर हो जाएगा। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग स्ट्रमिंग सीखते हैं। स्ट्रमिंग और पिकिंग में क्या अंतर होता है? पिकिंग क्या होती है, हालांकि मैंने इसको अपनी बेसिक लेसन फर्स्ट में भी बता रखा है, पर पिकिंग क्या होती है, इसको अपन लोग पिक कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको अपन लोग पिकिंग कहते हैं, राइट। तो पिकिंग और स्ट्रमिंग में अंतर क्या होता है? पिकिंग में अपन लोग एक बार में एक ही नोट बजा रहे होते हैं, और नोट्स और कॉर्ड्स में भी क्या अंतर होता है? नोट्स देखिए सिंगल यूनिट होती है, जैसे कि सा रे गा मा, ये सिंगल यूनिट है, या मैं कुछ भी बजा रहा हूँ तो ये सब नोट्स हो गई कि सिंगल यूनिट बजा रहा हूँ। कॉर्ड्स क्या होती है, मैंने मल्टीपल नोट्स को एक पैटर्न में पकड़ा और एक साथ प्ले किया, ये हो गए कॉर्ड। तो नोट और कॉर्ड के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया। नोट सिंगल यूनिट होती है और कॉर्ड जो होती है वो मल्टीपल नोट्स मिलाकर बनती है। तो और स्ट्रमिंग और पिकिंग में क्या अंतर होता है? स्ट्रमिंग पिकिंग तो वही सिंगल जो नोट्स और कॉर्ड्स के बीच में अंतर होता है, वही स्ट्रमिंग और पिकिंग में मोटा मोटा अंतर आप वही मान लो। पिकिंग अपने को एक बार में एक ही नोट बजाते हैं तो अपन लोग पिकिंग करते हैं, कॉर्ड्स पकड़ के भी अपन लोग पिकिंग कर सकते हैं, लाइक स्ट्रमिंग में क्या करते हैं अपन लोग, एक साथ पूरा स्ट्रोक करते हैं पैटर्न में। तो ये हो गई स्ट्रमिंग। तो अपन लोग बेसिक कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे इजी कॉर्ड जो होती है वो होती है ई माइनर। ई माइनर क्या होती है कि आप अपनी सेकंड फिंगर लो और जो ए स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट है इस पे आपको प्लेस करना है। स्ट्रिंग्स के नाम और ये अपन लोग सेकंड फ्रेट्स और ये सब जो भाषा है अपन लोग यूज करेंगे, इसका मैंने बेसिक लेसन की जो तीनों सीरीज है, अगर वो तीनों सीरीज देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसी लैंग्वेज आप लोगों को बात कर रहे हैं। ए स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट यानी कि A2 पे अगर आप होल्ड करेंगे, थर्ड जो फिंगर है उसको अपन लोग करेंगे D2, तो ये हो गया अपनी ई माइनर। बस ये होती है ई माइनर। तो अगर अपन लोग, तो ये होती है ई माइनर। ई माइनर को मेजर बनाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को यहाँ पर रख लेना है, क्या बोलते हैं, ये हो गया G1, तो ये ई मेजर हो गई। तो दो कॉर्ड्स हो गई, ई माइनर ई मेजर, ठीक है। अब ई मेजर को अगर मैं एक स्ट्रिंग नीचे शिफ्ट कर दूंगा ना, यानी कि ई मेजर ये थी, अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग नीचे कर दूंगा शिफ्ट, सारी की सारी तीनों फिंगर, तो बन जाएगी ए माइनर। ए माइनर में क्या हो गया, फर्स्ट फिंगर मेरी B1 पे, B स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फिंगर है मेरी D स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और थर्ड फिंगर है मेरी G स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। तो ये बन गई ए माइनर। तीन कॉर्ड्स हो गए, ई माइनर, ई मेजर और ए माइनर। ए मेजर भी बहुत इजी है पकड़नी। अब फर्स्ट फिंगर हटा दो और जो लास्ट वाली पिंकी फिंगर है ना, उसको रख दो B स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट यानी कि B2, यानी कि तीनों फिंगर्स सेकंड फ्रेट पे आ रही है। एक B स्ट्रिंग पे आ रही है, एक G पे आ रही है और एक D पे आ रही है। तो ये हो गई ए मेजर। अब ये थोड़ी सी मुश्किल है। तो कौन कौन सी कॉर्ड सीखे अपन ने? ई माइनर, ई मेजर, ए माइनर और ए मेजर। अगर आप ये चारों की प्रैक्टिस वैसे आप करते रह सकते हो, बट अभी के लिए अपने को दो कॉर्ड ध्यान में रखनी है, ए मेजर और ई मेजर, क्योंकि अपन लोग जो इन कॉर्ड्स पे जो गाना सीखने वाले हैं वो उसमें ये दोनों कॉर्ड्स यूज में आएंगे। ये तो मैंने ई माइनर और ए माइनर इसलिए बता दी क्योंकि इनके साथ आप सीख पा रहे हो, क्योंकि इनके साथ ये सीखनी बहुत आसान होती है, जो कि बाद में अपने काम ही आएंगे। तो आज नहीं तो कल सीखनी है, तो अपन लोगों को एक आइडिया पता पड़ जाएगा। क्योंकि अब जब ए माइनर या फिर ई माइनर की बात होगी ना, तो आपको एक वापस स्ट्रोक कर जाएगा कि अच्छा हाँ, ई माइनर कुछ ऐसे बसती है, ई मेजर से रिलेटेड थी वो। तो उसी आइडिया के लिए मैंने एक बार ये और सिखा दी। तो अपने को ए मेजर और ई मेजर, ये दो चीजें, ये दो कॉर्ड्स आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, छोटी सी चीज, कि अगर मैं माइनर अलग से बोल नहीं रहा ना, तो इसका मतलब मैं मेजर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो जनरली अपन लोग म्यूजिकल भाषा में आप ऐसी बात होती है, ए पकड़ना या डी पकड़ना, तो यानी कि ए मेजर की बात कर रहा हूँ मैं। माइनर के लिए अलग से माइनर बोल दिया जाएगा। अगर मेरे को बोलूंगा ना ए माइनर पकड़नी, तो ए माइनर में माइनर शब्द अलग से बोल दूंगा। पर अगर माइनर में नहीं बोल रहा हूँ तो यानी कि मैं मेजर की ही बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो अपने को आ गई ए ई। अच्छा, अब ई को पकड़ रही है और एक और कॉर्ड है जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है। उसके लिए क्या करेंगे अपने को, फर्स्ट फिंगर तो वहीं रखे रहने देंगे और ये दो फिंगर्स उठा दी। ई ऐसी थी, ये मैंने उठा दी, इसको मैंने एक फ्रेट आगे शिफ्ट किया। सेकंड फिंगर को रखा मैंने E2 पे, सबसे नीचे वाली E2, और थर्ड फिंगर को रखा मैंने B3 पे, B स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। तो ये हो गई डी मेजर कॉर्ड, ठीक है ना, ए ई डी। अब डी से मैं ई भी ले सकता हूँ, इसी को मैं रिवर्स कर दूँ तो ई बन जाएगी, और फिर वापस ए, ठीक है। तो ये तीन कॉर्ड्स आ गई,
A, D and E। अपने को इसी पैटर्न में बजानी है, A, D, E। स्ट्रमिंग अपन लोग देख लेते हैं। स्ट्रमिंग एक बेसिक स्ट्रमिंग है कि अगर अपन लोग इसको डाउन स्ट्रोक करें, अगर मैंने इसको हटा दिया, अब मैं इसको अगर 2 बार बजाऊंगा ना एक पैटर्न में, तो अपने को यही करना है बस। अब मैंने 2 बार डाउन किया है, पर इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जो पहला वाला डाउन है ना वो कुछ ऐसा आएगा। शुरू में तो सिर्फ ऊपर का 2-3 स्ट्रिंग्स बजेंगे और सेकंड वाला डाउन है नीचे के 3, 4 या 5 जो भी स्ट्रिंग्स है वो बजेंगे। तो यानी कि अगर मैं एक कॉर्ड पकड़ूं और इसको यहाँ से प्ले करूं तो ये ऐसा साउंड करेगा। पहले का डाउन ऊपर की 2-3 स्ट्रिंग्स पे और दूसरा डाउन नीचे के 3-4 स्ट्रिंग्स पे। तो इसको वापस से प्ले करते हैं, इस पैटर्न में प्ले करना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 1 मानूं तो अगर मैं 3 बार प्ले करूं तो कैसे प्ले होगा? 1 2 1 2 1 2। अगर 4 बार प्ले करूं तो 1 2 1 2 1 2। और 4 के बाद अपने को डी पकड़ लेनी है, फिर ई पकड़ लेनी है, और फिर वापस से ए पकड़ लेनी है। अब इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो कि सताती है अपने को, जो अपन लोग स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, वो ये होती है कि अपन लोग जैसे कॉर्ड चेंज करते हैं ना, अपना सारा दिमाग यहाँ चला जाता है, तो ये हाथ अपने आप ही रुक जाता है। जो टफेस्ट एक्सरसाइज है वो ये है, जब अपन लोग कॉर्ड चेंज कर रहे हो ना, तो प्रायोरिटी आप इस हाथ को दो। ये किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए, भले से भूकंप आ जाए, कुछ भी हो। खैर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अपने को क्या करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब फॉर एग्जाम्पल से डी पकड़ी नहीं जा रही है स्टार्टिंग में, तो मैं ऐसे यूँ करता रहूँगा कि क्योंकि शुरू में ऐसा होगा एकदम से डी पकड़ी नहीं जाएगी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा डी पकड़ने में। तब तक ये हाथ बचते रहना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देनी है साथ को। तो ये ऐसे चलते रहना चाहिए। एक बार ये सेट हो गया तब अपने को डी पकड़ने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अभी एक्सरसाइज शुरू में थोड़ी सी मुंडेन सी साउंड करेगी यार, ऐसा तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, इस तरीके से होगा। बट यही आप गलत हो रहे हो, क्योंकि एक बार इसकी आदत पड़ गई ना, अपनी मसल मेमोरी का आदत पड़ गई ना, मतलब ये लगातार प्ले होते रहने के साथ ही, तो आप सारा ध्यान इस पे लगा सकते हो और ये ऑटोमेटिकली प्ले होता ही रहेगा। पर जबकि अगर आप उल्टा करोगे ना, अगर आप इन दो जैसे ये चेंज करते टाइम अगर ये हाथ रुक जाएगा ना बार बार, तो ये आदत मिटानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे तक मैंने देखी है लोगों में कंटिन्यू रहती है कि लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बट फिर भी जैसे वो नई कॉर्ड सीखते हैं ना, तो हर बार उनका हाथ रुक जाता है। तो वो हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाने का टेम्पो होता है। गाने का टेम्पो किसी भी हाल में गाने की स्पीड रुकनी नहीं चाहिए, भले से आप कॉर्ड एक बार गलत भी पकड़ लो, आप करेक्ट कर सकते हो। पर अगर टेम्पो रुक गया ना, आपको वापस से कैच करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उसकी आदत है शुरू में ही कि आप इस तरीके से प्ले करते रहो, अपनी मसल मेमोरी बना लो इस हाथ की, हाथ रुके ही नहीं। तो अपने को क्या करना है, 1 ये 2 बार में चेंज कर रहा हूँ मैं। अब इन 3 कॉर्ड्स पे गाना बन जाएगा। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। अभी कहाँ चेंज होगी, इसके लिए मैंने हालांकि नीचे लिरिक्स और उसकी कॉर्ड्स दे दी हैं, तो फिर भी आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। हंसी, हंसी से स्टार्ट करना है। हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का पे डी लग जाएगी, ख्वाबों के तिनकों से, तो ख्वाबों के पे चेंज हो रहा है, तिनकों से पे चेंज हो रहा है, चल बनाना आशियाँ। तो हम लोग ऐसे माइलस्टोन्स पकड़ने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, जैसे इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का हो गया एक माइलस्टोन। ख्वाबों के पे चेंज हो रहा है, तिनको से, तो के से, इन पे चेंज हो रहा है। तो ये अपने को माइलस्टोन अगर बन जाएंगे ना, फिर अगर आप इसको इस तरीके से देखो, जैसे कि टुकड़ा चांद का, तो के बाद 4 बार स्ट्रम हो रहा है,
एटलीस्ट 4 बार में चेंज हो रहा है सब मामला। उसके पहले और उसके बाद तो आप कितने बड़ा कर, मतलब लाइक स्टार्टिंग में गाने में इतनी देर तक बज रहा होता है, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद, तो करीब करीब ये बज रहा है 12 बार बज रहा है। और फिर चांद कहाँ, इस पे 4 बार, इस पे 4 बार, इस पे 4 बार, और फिर वापस से 4 बार, ऐसा कुछ है गाना। तो अगर आप ये देखोगे ना, इसका एक पैटर्न देखोगे ना, तो 4 बार में एटलीस्ट चेंज हो रहा है गाना। तो अगर आप इन शॉर्ट अगर आप प्रैक्टिस ऐसे करो स्टार्टिंग में 2 3 4 1 2, यानी कि अगर मैंने 4 बार चेंज करने की प्रैक्टिस कर ली ना, तो मुझसे पूरा गाना ऑटोमेटिकली ही प्ले हो जाएगा, राइट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। अपन लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए गानों के साथ और एक नए कॉर्ड्स पैटर्न के साथ।